सहारनपुर की थाना नकुट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही चोरी हुई मोटरसाइकिल को किया बरामद, 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में सारिक उर्फ भूरा पुत्र फाजिल, इनाम उर्फ काला पुत्र मंजूरा व अब्दुल मालिक उर्फ मेहताब पुत्र इमरान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। जी हाँ, थाना नकुट पुलिस द्वारा एक और सराहनीय काम किया गया है, जिसमें 11 तारीख को एक मोटरसाइकिल चोरी लिखी गई थी थाने पर। जब सीसीटीवी फुटेज देखी थी, उस मोटरसाइकिल को ट्रैक किया गया तो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उसके साथ साथ जो इसमें चोर इन्वॉल्व थे, इनाम और सारिक, ये गंगो के थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसमें से जो इनाम है इसका आपराधिक इतिहास भी है, ये एक बार जेल जा भी चुका है, 3-4 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। इनको जब ट्रैक कर लिया गया तो 2 मोटरसाइकिल और बरामद हुई और इसमें एक तीसरा अपराधी भी है जिसका नाम अब्दुल मलिक है। उसके पास ये उसको बेच दिया करते थे मोटरसाइकिल, जो ये चोरी की मोटरसाइकिल लेके आते थे, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों को आज गिरफ्तार करके कोर्ट भेजा जा रहा है। सर, इससे पहले भी कहीं मतलब चोरी को अंजाम दिया? जी, जैसे मैंने बताया, ये इनाम जो है ये पहले भी रामपुर थाने से जेल जा चुका है। उनकी पुरानी आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। सहारनपुर में जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही छापे की कार्यवाही के विरोध में सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष रोहित घई के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर विधायक राजीव गुंबर को सौंपा। जिला अध्यक्ष रोहित घई ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और छापे की कार्यवाही को अविलंब रोका जाए। उद्योग व्यापार मंडल, आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी माननीय विधायक राजीव गुंबर जी के यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों 10 दिनों से जीएसटी की अंधाधुंध छापेमारी जो व्यापारी पर चल रही है, जिसके कारण व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। उस संदर्भ में आज हम उनसे मिलने आए हैं, अपना विरोध दर्ज करवाने आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो छापे पड़े उससे व्यापारी के अंदर भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। कारण क्या है, पहले अधिकारी का दायित्व क्या बनता है, यदि व्यापारी में कोई कमी है तो नोटिस दे, लेकिन वो नोटिस ना देकर 5-6 गाड़ियां लेके आता है, साथ में पुलिस बल लेके आता है, जिससे व्यापारी डर जाता है। ऐसी कोई उसके यहाँ कोई कागज की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड व्यापारी है, कोई समस्या है ही नहीं, और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है ये जीएसटी विभाग। हमने आज माननीय विधायक जी से मांग की है कि जीएसटी की कार्रवाई जो करी जा रही है अविलंब रोकी जाए। उन्होंने हमें आज आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई है और शीघ्र ही आज ही एक जियो सरकार की तरफ से आ जाएगा, जिस पे उस पर रोक लगने का काम होगा। अगर नहीं रुकती है तो निश्चित। सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पिछले कुछ दिनों से वाणिज्य कर विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापारियों के ठिकानों पर अंधाधुंध छापेमारी के विरोध में एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिला अध्यक्ष जयवीर राणा के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी से व्यापारियों के अंदर डर का माहौल है। मुख्यमंत्री जी के नाम जिस तरीके से टीमें बनाकर के व्यापारियों पर छापे मारे जा रहे हैं, जब जीएसटी में यह प्रावधान कभी था कि छापे नहीं मारे जाएंगे, उसके बाद भी सर्वे और छापे के नाम पर व्यापारियों का शोषण हो रहा है। आज व्यापारी चोर की कैटेगरी में खड़ा होने का ये काम कर रहे हैं। जो जीएसटी को कलेक्ट करता है और सरकार को देने का काम करता है, उसे टैक्स कलेक्टर की भूमिका उसकी होनी चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। आज व्यापारी को चोर साबित करने पर सब लोग तुले हुए हैं और जिस तरीके से इसकी आड़ में व्यापारियों का शोषण हो रहा है, इसे व्यापार मंडल कभी बर्दाश्त नहीं कर गया। उसी के नियमित पूरे प्रदेश के अंदर ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं और जो व्यापारियों को शोषण करने का काम करेगा, अधिकारियों का घेराव करने का भी काम संगठन करेगा, अगर व्यापारियों का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहारनपुर में वाणिज्य कर विभाग की छापामारी के विरोध में सोमवार को उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए छापे की कार्यवाही को तुरंत रोके जाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल जीएसटी की अवैध तरीके से छापेमारी को लेकर उसके विरोध में डीएम साहब से मिलने का काम किया, उनको एक ज्ञापन दिया। जो जनपद के अंदर वाणिज्य कर विभाग ने एक आतंक मचाया है, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं। और कल जो विरोध प्रदर्शन हुए या व्यापारियों ने विरोध किया, उसकी आवाज़ सरकार तक गई और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कोई नहीं होगी और दहशत का ऐसा माहौल बना दिया जैसे
हिंदी फिल्मों में दिखाते थे कि डाकू आ रहे और शटर बंद करके लोग चले गए, दुकान बंद करके सन्नाटा हो जाता था। अभी ये वाणिज्यकर विभाग की दहशत से यही माहौल है, जिधर को गुजरते हैं उधर से सन्नाटा हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। तो ये दहशत का माहौल जो बनाया है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारी सड़कों पर होगा, अगर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की व्यापारी के साथ में, तो हम बढ़ चढ़कर आंदोलन करेंगे, उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। सहारनपुर में उद्योग फैक्ट्रियों और निर्माण एजेंसियों द्वारा फैलाए जा रहे दूषित प्रदूषण पर रोक लगाई जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। और हम लोगों ने 6 महीने से पर्यावरण, भ्रष्टाचार और मिलावटखोरों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। हमारे पेपर मिल, स्टार पेपर मिल, आईटीसी जो आज़ादी से पहले उद्योग लगाए गए थे, आज उनकी मशीनें जर्जर हो चुकी, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी, इलेक्ट्रिक तार जो है वो जर्जर हो चुके, कई बड़े बड़े हादसे उनमें हुए। उनके खिलाफ हमने कई बार इनको अवगत कराया, ज्ञापन दिया और जांच भी कराई। मशीनें हमारे मकान पर लगी, जांच हुई, 3 गुना बढ़ के उन पर मानकों से अधिक दूषित पर्यावरण आया, लेकिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई आज तक नहीं की। पर्यावरण सही हो, मानकों के अनुसार वो उद्योग चलें और जो भ्रष्ट अधिकारी, जो भ्रष्ट यहाँ उद्योग चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और पेपर मिल, आईटीसी जो आज़ादी से पहले आबादी से बाहर लगे थे, आज वो आबादी के बीच में आ चुके, उनको आबादी से बाहर लगाया जाए, उनको चलाया जाए। और जब तक हमारी सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन आज मुन्ना लाल एंड जेनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज सहारनपुर द्वारा महाविद्यालय के बाजोरिया सभागार में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेश मलिक व प्राचार्य CCRD कॉलेज मुजफ्फरनगर, विशिष्ट अतिथि सहारनपुर के ब्रांड एम्बेसडर दीपक गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी व महाविद्यालय की प्राचार्य पंकज छाबड़ा ने संयुक्त रूप से वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। हमारे यहाँ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता 2022-23 चल रही है और यहाँ जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं, ये आगे जाके ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी जूडो चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। ये हमारे 3 जिलों से आए हुए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से। और बॉयज़ की कैटेगरी में 9 कॉलेजेस ने इसमें प्रतिभाग किया है और गर्ल्स की कैटेगरी में इसमें 6 कॉलेजेस ने प्रतिभाग किया है।